उम्मीद से जुड़िए तो पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिर्विज्ञानेश्वर जो आप पूज्यपाद महाराज जो आप सबके सामने विराजमान है, इन्होंने संकल्प लिया कि चारों शंकराचार्यों की तरफ से हम इस आंदोलन को चलाएंगे और 2023 से अनवरत इस आंदोलन में नेतृत्व कर रहे हैं और हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों को बता दें माता बंधुओं कि पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान इस आंदोलन को शुरू करने के बाद इन्हें कोमल चार आप देख रहे हैं कि जब नंगे पांव वृंदावन से लेकर के दिल्ली तक स्वामी जी आंदोलन करते थे और इन पांव में कंकर दसाया करते थे, इन पांव में कांटे दसाया करते थे, इन पैर लहूलुहान हो जाया करते थे, तो देखकर मन को बहुत पीड़ा होती थी, बहुत दुख होता था कि शंकराचार्य जितने बड़े पत्थर हैं उनको पैदल चलना पड़ रहा है गौ माता के लिए। बंधुओं आप लोग समझिए, उसके बाद स्वामी जी वहां नहीं रुके, उन्होंने वो आंदोलन किया, पद यात्रा निकाली, पद यात्रा के बाद पूरे भारत में भ्रमण किया महाराज जी ने, भारत के समस्त राज्य की राजधानी में गए, वहां पर उन्होंने गौ ध्वज की स्थापना की और ये संकल्प किया कि गौ हत्या को समस्त राज्यों में हम पूर्णतः प्रतिबंधित करवाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ भी स्वामी जी नहीं रुके, उन्होंने फिर से उनको उम्मीद थी कि राजनीतिक दल अभी तक नहीं सुने, तो हम स्वामी जी दिल्ली में जितने भी राजनीतिक कार्यालय हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टियों के कम से कम एक सीट जिनकी भी लोकसभा में है, उन सभी राजनीतिक कार्यालयों के कार्यालय के गेट तक है स्वामी जी ये पूछने के लिए क्या बताइए अब गौ हत्या के पक्ष में होंगे विपक्ष में। विश्वास मानिए मेरा भाइयों, उन लोगों ने किसी ने वो जवाब कोई नहीं दिया कि हम पक्ष में कि विपक्ष में, कोई आगे नहीं आया, वो लोग मौन साध गए और मौन रूप से ये दिखा दिया कि वो गौ हत्या के पक्ष में है, मौन स्वीकृति की थी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, न भाजपा न कांग्रेस न सपा न बसपा कोई भी पार्टी आगे नहीं आई, सब चुप थे। इसका सीधा सीधा ये संदेश होता है कि वो लोग कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से गौ हत्या चाहते थे। उसके बाद जब हम लोगों ने ये देख लिया, स्वामी जी का निर्देश हुआ कि अभी राजनीतिक दलों से कोई काम नहीं, तो आप देख रहे हैं कि जो गौ मतदाता संकल्प यात्रा, तो स्वामी जी ने ये संकल्प किया कि अब हम पूरे देश में गौ मतदाताओं को संकल्पित कराएंगे, जितने भी यहाँ पे मतदाता है। अब क्योंकि सरकार बनाता कौन है, हम मतदाता ही बनाते हैं, तो अगर हम मतदाता उन पार्टियों को वोट देना ही बंद कर देंगे, उन पार्टियों को फिर गौ माता की सरकार बनाने के लिए बेबस होना पड़ेगा और ये गौ माता के लिए कार्य करेंगे ही करेंगे। इस प्रयास से, इस उद्देश्य से स्वामी जी ने गौ संकल्प मतदाता संकल्प यात्रा शुरू की है, जिसमें वो समस्त देश के जितने भी मतदाता हैं उनको संकल्पित करेंगे कि वो गौ माता के पक्ष में ही वोट करें, उसी पार्टी उसी प्रत्याशी को वोट करें जो लिखित रूप में शपथ पूर्वक जिसे गौ हत्या को पूर्णतः प्रतिबंधित करवाएंगे और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने की अपने अधिकार क्षेत्र में हर संभव प्रयास करेंगे। ऐसा बात जो लिखित रूप में दे उसी को वोट करने का आह्वान जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का है। तो आप सब आंदोलन से जुड़िए, आप लोग भी संकल्पित होइए कि आप लोग उसी पार्टी उसी प्रत्याशी को वोट करेंगे जो गौ हत्या को पूर्णतः प्रतिबंधित करेगा। और मेरा विश्वास मानिए माताओं, मेरा विश्वास मानिए बंधुओं, अगर आप ऐसा करेंगे तो गौ माता के आशीर्वाद से निश्चित ही आप सबको सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी। और जितने भी युवा हैं, क्योंकि हम युवा हैं और मेरे युवा साथी भी पीछे बैठे हुए हैं, मैं उन युवा साथियों से अपील करना चाहूंगा कि जो भी फर्स्ट टाइम वोटर्स है, जो पहली बार वोट दे रहे हैं, वो इस बार अपना वोट देसी नस्ल की गाय के दूध का अभिषेक भोले बाबा के शिवलिंग पर करें। उसके बाद अपना पहला वोट गौ माता को दें। जैसे हमारी पहली रोटी गाय की होती है, उस तरह से हम सनातनी अपना पहला वोट गाय माता को देकर के ये दिखाए हम गौ माता की रक्षा के लिए संकल्पित हैं। तो जो युवा साथी है, हम उनसे अपील करेंगे कि आप अपना वोट गौ माता के ही नाम करें और विश्वास मानिए उसका जीता जाता उदाहरण मैं हूं कि कैसे गौ माता आशीर्वाद देती हैं। मुझे 2-3 महीने पहले आर्सेनिक पॉइजनिंग हो गई थी, आयुर्वेदिक दवा मिली थी, उसमें आर्सेनिक था। आर्सेनिक पता हिंदी में उसको संख्या कहते हैं, एक तरह का जहर होता है जो शरीर में चला गया था। हमने उत्तर प्रदेश से बीएचयू में दिखाया, जो बहुत बड़ा अस्पताल माना जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अस्पताल, उसमें दिखाया, पीजीआई में दिखाया, केजीएमसी में दिखाया, एम्स रायबरेली में दिखाया, लेकिन सभी डॉक्टरों ने कह दिया कि इस जहर को निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तब परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सक्षम आप एक काम करो, आप गौ माता की देसी गौ माता का दूध पियो और उसके साथ साथ उनके फूल से 2-3 बार अपने सिर पर चलाओ और विश्वास मानिए माताओं, गौ माता का आशीर्वाद था, उन गौ माता के आशीर्वाद से मैं आप लोगों के सामने खड़ा होकर बात करूं। तो गौ माता ये क्यों दूध देने की चीज नहीं है माताओं, ये आशीर्वाद की चीज है। अगर आप गौ माता की सेवा करेंगे तो गौ माता निश्चित ही आप लोगों को आशीर्वाद देगी और उस आशीर्वाद से जो भी चीज आपकी कामना है,
जो भी चीज आप मांगना चाहेंगे आपको वो सब मिलेगा निश्चित ही। गौ माता आप सबको आशीर्वाद देगी, यही मेरी कामना है। और इसके साथ मैं 2 मिनट और लूंगा, थोड़ा सा अपने इसके बारे में बता दूं कि कैसे आप शंकराचार्य के साथ जुड़ सकते हैं। शंकराचार्य की वेबसाइट है 1008.guru